हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मार्केट। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि मार्केट फ्राइडे के दिन हमने देखा कि एक शार्प फॉल आया था, उसके बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स कर गया था और इन द एंड एक अपर साइड में मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई थी। तो ये एक फर्स्ट साइन था कि मार्केट अब शायद मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और मार्केट अब बुलिश बन सकता है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई दी पहले 15 मिनट में, उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाने लगा। लेकिन ये सेलिंग के लिए साइन नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जब तक मार्केट एक ट्रेंड दिख रहा है तब तक हमें उसी ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्केट फ्राइडे के दिन एक बहुत अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ और उसके बाद मार्केट में आज फ्लैट खुला और थोड़ा नीचे आया, जो कि एक रिट्रेसमेंट था। और ये सारे लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकते थे, क्योंकि ये सारे स्विंग लोज बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा था। तो ऐसा ही कुछ हुआ और मार्केट नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने 10-15-10-30 के आसपास, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो चलिए देखते हैं आज हमने कैसे ट्रेड लिया और कहाँ पे ट्रेड लिया। तो चलिए ये हम आ गए हैं अपने ट्रेड बुक में, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं एक बार। तो आज हमें 1117 का प्रॉफिट हुआ। निफ्टी का हमने पुट शॉर्ट करा था आज। तो एग्जैक्टली टाइम देख लेते हैं। तो ये ट्रेड मैंने 10:22 पे ली थी और 11:05 पे, क्योंकि मुझे कुछ काम याद आ गया था तो फिर 11:05 पे मुझे जाना पड़ा था और मैंने इसे 104 पे एग्जिट कर दिया था। ऑलमोस्ट मोर देन 1:1, 140 के आसपास मेरा एसएल था और 104 पे मैंने अपना टारगेट बुक करा। तो 10:22 की कैंडल चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने ये ट्रेड लिया था। तो चलिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं और ये वाली कैंडल हमारी 10:22 की कैंडल है। तो जब यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी, क्योंकि ये सारे लेवल सपोर्ट थे, और जब ये हैमर कैंडल बनी उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन कहीं बनाई थी और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली ट्रेड लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लिया था 11:05। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया था। तो चलिए इसके पीछे का रीज़न देखते हैं कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर बाय क्यों करा। तो इसके पीछे के दो रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था फ्राइडे को, उसके बाद ये जस्ट एक माइनर पुल बैक था और जहाँ पर मार्केट ने स्विंग लो बनाया था फ्राइडे को, वहीं पर आकर उसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, जो कि एक फर्स्ट साइन था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। दूसरा कंफर्मेशन क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो कई लोगों ने यहाँ पर, जैसे ही ये डे का लो ब्रेक हुआ होगा, तो कई लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा और वो लोग आज ट्रैप हो गए होंगे। तो जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट करा होगा, ये सारे लेवल सपोर्ट का काम करेंगे, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया और मार्केट नीचे तो आया और यहाँ पे सारे सेलर्स आ गए। लेकिन उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाई और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। जिस किसी ने भी यहाँ पर शॉर्ट करा होगा, ये देखकर कि आज का डे लो ब्रेक हो गया है, उन सब का एसएल इस कैंडल के ऊपर रहा होगा, जो कि आज की ब्रेकआउट कैंडल थी। और एग्जैक्टली आप अगर देखें तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम में दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और इन सब के एसएल हिट हो गए। उसके बाद मार्केट थोड़ा देर यहाँ पर साइडवेज रहा और फिर इन दी एंड इस डे हाई को टेस्ट करने के लिए आया और यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस फेस करा। हम जानते हैं कि अभी मार्केट अब ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि मार्केट डे हाई पे आ गया है। हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर डे हाई पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे भी नीचे आया, लेकिन यहाँ पर भी सेलर्स को इसने ट्रैप करा और इन दी एंड फिर यहाँ पे आज इसने ब्रेकआउट दिया और मार्केट इसी के आसपास कहीं यहीं पर क्लोज हुआ। तो चलिए कल अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 15 मिनट में टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आज कहीं इसी रेंज में आज ये ब्रेकआउट ना दे और कहीं यहीं पर क्लोजिंग दे दे। अगर ऐसा होता तो कल हम ब्रेकआउट के लिए प्लान करते, लेकिन मार्केट ने लास्ट आवर में ही ये ब्रेकआउट दे दिया और इन दी एंड यहीं पर इसने कहीं पे क्लोजिंग दी। तो अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये लेवल जो कि आज रेजिस्टेंस का काम करा और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट आया, ये अब कल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और आज ही की तरह नीचे आता है और यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं और एसएल उस कैंडल के लो पर होगा और वहाँ पर हम फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो ये एक फर्स्ट साइन होगा सेलिंग का। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप मान लेते हैं 15,900 या 15,950 के आसपास कहीं मार्केट खुलता है और आपको एक पहली 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल एक नेगेटिव देखने के लिए मिलती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आएगा और जहाँ पे इसने आज ब्रेकआउट दिया वहीं कहीं पे आकर ये सपोर्ट ले सकता है।
जनरली हम क्या देखते हैं कि मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब कभी मूव करता है तो हम वहाँ पे फिर सेलिंग के लिए देखते हैं, लेकिन आज हम सेलिंग के लिए नहीं देख रहे थे। इसके पीछे का रीज़न ये है, अगर मार्केट में सेलिंग होनी थी तो मार्केट फ्लैट नहीं खुलता। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो जो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाकर गए हैं उनको नेट टू नेट में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं दिख रहा है, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पर उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है और वो अपनी पोजीशन में बने रहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता तो इन लोगों को ऑलरेडी ये काफ़ी प्रॉफिट हो चुका होता और तब यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटीमेंट जो था ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन मार्केट क्योंकि फ्लैट ओपन हुआ तो इन लोगों को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए ये लोग अपनी पोजीशन में बने रहे और मार्केट थोड़ा सा जैसे ही पुल बैक लिया, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल दिखाई, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया। इसलिए हमने आज सेलिंग के लिए प्लान नहीं करा था। तो चलिए अब हम देखते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो क्या होगा। तो लेट्स से कल मार्केट 15660 या 650 के आसपास कहीं खुलता है। आज हमने देखा कि बहुत अच्छे मोमेंटम में मार्केट क्लोज हुआ है। अगर कल मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है जहाँ से आज ये इमीडिएटली बाउंस कर गया था, तो कल आपको एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। तो दोनों ही केस में हमने देखा अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें सेलिंग के लिए मार्केट दिख सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं खुलता है तो इस लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं। बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने निफ्टी में देखा वैसा ही कुछ हुआ। पहली 15 मिनट की कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन हम जानते हैं इस कैंडल पे हम बाय नहीं करते क्योंकि एक ऑलरेडी बहुत शार्प मोमेंटम हमने फ्राइडे के दिन देखा था और कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं आया था, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं देखेंगे। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस करा था कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये सारे लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे और इसलिए हम बैंक निफ्टी में बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं थे। ऐसा ही कुछ हुआ और मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया जो कि एक माइनर पुल बैक था। उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक इसी लेवल के, जो कि आज का मॉर्निंग में मार्केट ने डे हाई बनाया था, उसी के आसपास मार्केट दो ढाई घंटे हॉल्ट करा और फिर इन दी एंड जब निफ्टी ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हुआ तो मार्केट बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया यहाँ पर और ये इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो अब बैंक निफ्टी अपने सारे रेजिस्टेंस तोड़ चुका है और ये एक लास्ट लेवल बचा है अब, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर फिर हमारे पास सीधे 34,130 के ऊपर हमारे पास फिर ये गैप है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट इस लेवल तक 34,350 के तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई थी, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए थे, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और फिर अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मार्केट के लिए। अब हम अगर आखिरी के 2 दिन देखें हम तो मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आया और मार्केट ऑलमोस्ट 33,000 से 34,000 के आसपास तक आ गया है। 1000 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में 2 दिन में हमें देखने के लिए मिल गया है। तो ऑब्वियसली हम कल इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान नहीं करेंगे, बल्कि कल हम एक डोजी के लिए वेट करेंगे और मार्केट कहीं इसी ही रेंज में, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये लेवल मार्केट फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर इमीडिएटली नीचे आकर और आज की क्लोजिंग के आसपास ही सपोर्ट ले सकता है और फिर यहीं कहीं पर मार्केट कल क्लोज दे सकता है। हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि मार्केट अब 1-2 दिन यहाँ पर हॉल्ट करे, उसके बाद यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दे और तब हम प्लान करेंगे कि ये लेवल मार्केट में 34,350 के लेवल हमें तब जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब हम एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। बैंक निफ्टी आज काफ़ी देर तक ऑलमोस्ट 5-6 घंटे इसी रेंज में बंद रहा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और मार्केट अगर कल फ्लैट खुल के इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे और फिर वही जो हमने डिस्कस करा था 34,100 तक हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे क्योंकि अभी ये गैप है 34,100 से 350 तक, तो इसके ब्रेक के लिए हम अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे अब कुछ दिन साइडवेज रहेगा। तो अब दूसरा केस हो सकता है कि मार्केट इमीडिएट सीधे यहीं पर खुल जाए, 34,100 के आसपास कहीं खुल जाए। उस केस में फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है, मार्केट फ्राइडे से हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हॉल्ट करा, लेकिन एक मेजर रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला। अगर कल मार्केट फिर ऊपर खुल जाता है और यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट बाद एक नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और हमारा टारगेट फिर 33,800 तक होगा। बाइंग के लिए हम अभी प्लान नहीं करेंगे, 34,100 का लेवल हम ब्रेक के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक करता तो हो सकता है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट हो और मार्केट फिर वहाँ से रिवर्स कर जाए, हो सकता है वहाँ पे बायर्स ट्रैप हो जाए।
तो हम वहाँ पे फिर सेलर्स के लिए सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बाइंग जब बायर्स ट्रैप होंगे तो हम वहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जैसा हमने आज निफ्टी में करा, निफ्टी में आज सेलर्स ट्रैप हुए थे तो हमने बाइंग करके प्रॉफिट कमाया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का एनालिसिस खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।